हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो मेरा नाम है शमशाद शम्स और आप लोग देख रहे हैं अल शम्स यूट्यूब चैनल। तो हम लोग इस यूट्यूब चैनल में हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश लैंग्वेजेस सीखेंगे। तो इस इंग्लिश लैंग्वेज में आपको जो कोर्स सिखाया जाएगा एकेडमिक लेवल से लेकर के आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक आपको सिखाया जाएगा और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा। तो इस इंग्लिश लैंग्वेज में आपको जो कोर्स सिखाया जाएगा एकेडमिक लेवल से लेकर के आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक आपको सिखाया जाएगा और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा। आपको बहुत बेहतर तरीके से और डिटेल सीखने को मिलेगा, खास करके कॉम्पिटिटिव लेवल का आपको डिटेल सीखने मिलेगा और क्लास 10 से लेकर क्लास 12 तक आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। तो चलो हम लोग अपने आज का जो कंटेंट है, आज हम क्या पढ़ेंगे, चलो उसको हम देखते हैं, एक बार नजर डाल देते हैं उसके ऊपर। तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज क्या है, दूसरा हम पढ़ेंगे आज हम लोग अल्फाबेट्स क्या है और लेटर्स क्या है, वॉवेल लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर क्या है, वर्ड्स क्या है, सेंटेंस क्या है। तो चलो हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो चलो हम लोग अपना जो लैंग्वेज करेंगे वो सबसे पहले लैंग्वेज जो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग आखिर सीखेंगे क्यों, थोड़ा दो तीन वर्ड में हम बोल देते हैं, दो तीन शब्द में हम बयान कर देते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये लैंग्वेज ब्रिटिश से आया है, यानी कि ब्रिटेन से आया है, इंग्लैंड से आया है। क्योंकि इंग्लैंड हमारे हिंदुस्तान पर 200 साल तक शासन किया था और इसी तरह पूरे राज्यों में यानी कि पूरे स्टेट में ये लैंग्वेज फैल चुका है और इस लैंग्वेज के बगैर हम लोग एक किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में यानी कि हिंदुस्तान में सेकेंड लैंग्वेज लिया गया है, रखा गया है, ऑफिशियली रखा गया है, जिसमें हम लोग इस लैंग्वेज को सीखने के बाद हम लोग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकते हैं और हर एक ऑफिशियल काम को हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो इसीलिए ये लैंग्वेज हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, खास तौर पर हम लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो जो भी यहाँ पे कंटेंट सिखाया जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिखाया जाएगा और स्कूल लेवल का भी सिखाया जाएगा। तो चलो हम लोग बेसिक टू एडवांस कोर्स का नाम रखा गया है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और आपको हर तरह का चीज यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। तो चलो हम लोग सबसे पहले ये लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन which we express our ideas, feelings and thoughts. each other। हम लैंग्वेज एक जरिया है, लैंग्वेज का एक माध्यम है जिसके जरिए हम लोग अपने बात को एक दूसरे तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। मान लिया कि ये एक इंसान है, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ये अपने बात को एक दूसरे तक पहुंचाता है, इसी को हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। एक दूसरे तक कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग लैंग्वेज में ट्रांसफर करते हैं अपने आइडियाज को, फीलिंग को, थॉट को। तो उसको हम लोग लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज के जरिए करते हैं, मान लिया कि हिंदी के जरिए करता है तो हिंदी लैंग्वेज हुआ, हिंदी लैंग्वेज के जरिए यूज करते हैं। मान लिया हम लोग चाइनीज के जरिए तो चाइनीज है, मान लिया कि इंग्लिश से इंग्लिश के जरिए। तो चलो आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का फॉर्मेशन कैसे होता है तो हम लोग जानते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो फॉर्मेशन होता है तो ब्रिटिश से होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं लैंग्वेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। लैंग्वेज किससे बनता है, साउंड से बनता है, साउंड से लैंग्वेज बनता है, आवाज से। किससे, आवाज। ठीक है, तो ये आवाज से लैंग्वेज बनता है। फिर आवाज से लैंग्वेज कैसे बनता है, सवाल तो ये होगा। तो इस दुनिया में कोई भी मानव जात, अगर कोई भी मानव अगर पैदा होता है, यानी कि कोई मानव जात अगर जन्म देता है, इस दुनिया में जन्म लेता है, तो वो उसकी जुबान से साउंड निकलता है, वह करके। तो वो साउंड जो है वो वोकल कॉर्ड से वो साउंड निकलता है। तो जब उस माहौल में रहता है, जिस माहौल में, जिस सोसाइटी में वो रहता है, धीरे 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 वहां की आवाज को वो एडॉप्ट करते हैं, आवाज को लेते हैं। तो हम देखते हैं उसी तरह ग्रेमेरियन ने और फिर फिजिक्स के साइंटिस्ट ने ध्यान दिया कि यहाँ पर जो साउंड है, इस साउंड को एक सिंबल दिया। साउंड को क्या दिया, एक सिंबल दिया, साउंड को एक सिंबल दिया। और एक सिंबल मान लिया कि एक साउंड को आ साउंड को हम लोग हिंदी में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आ। सर हम लोग बंगाली में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आ। सर हम लोग उर्दू में आ अलिफ ऐसे बनाते हैं हम लोग, है कि नहीं। आपको बहुत बेहतर तरीके से और डिटेल सीखने को मिलेगा, खास करके कॉम्पिटिटिव का आपको डिटेल सीखने मिलेगा और क्लास 10 से लेकर क्लास 12 तक आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। तो चलो हम लोग अपने आज का जो कंटेंट है, आज हम क्या पढ़ेंगे,
चलो उसको हम देखते हैं, एक बार नजर डाल देते हैं उसके ऊपर। तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे आज हम लोग अल्फाबेट्स क्या है, और लेटर्स क्या है, वॉइल लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर क्या है, वर्ड्स क्या है, सेंटेंस क्या है। तो चलो हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो चलो हम लोग अपना जो लैंग्वेज करेंगे, तो सबसे पहले लैंग्वेज जो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग आखिर सीखेंगे क्यों, थोड़ा दो तीन वर्ड में हम बोल देते हैं, दो तीन शब्द में हम बयान कर देते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये लैंग्वेज ब्रिटिश से आया है, यानी कि ब्रिटेन से आया है, इंग्लैंड से आया है। क्योंकि इंग्लैंड हमारे हिंदुस्तान पर 200 साल तक शासन किया था, और इसी तरह पूरे राज्यों में यानी कि पूरे स्टेट में ये लैंग्वेज फैल चुका है। और इस लैंग्वेज के बगैर हम लोग एक किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में यानी कि हिंदुस्तान में सेकेंड लैंग्वेज लिया गया है, रखा गया है, ऑफिशियली रखा गया है, जिसमें हम लोग इस लैंग्वेज को सीखने के बाद हम लोग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकते हैं और हर एक ऑफिशियल काम को हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो इसीलिए ये लैंग्वेज हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, खास तौर पर हम लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो जो भी यहाँ पे कंटेंट सिखाया जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिखाया जाएगा, और स्कूल लेवल का भी सिखाया जाएगा। तो चलो हम लोग बेसिक टू एडवांस कोर्स का नाम रखा गया है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और आपको हर तरह का चीज यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। तो चलो हम लोग सबसे पहले ये लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विच वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज, फीलिंग्स एंड थॉट्स। इच होता है, हम लैंग्वेज एक जरिया है, लैंग्वेज का एक माध्यम है जिसके जरिए है हम लोग अपने बात को एक दूसरे तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। मान लिया कि ये एक इंसान है, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ये अपना अपने बात को एक दूसरे तक पहुंचाता है, इसी को हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। एक दूसरे तक कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। ट्रांसफर करते हैं अपने आइडियाज को, फीलिंग को, थॉट को, तो उसको हम लोग लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज के जरिए करते हैं। मान लिया कि हिंदी के जरिए करता है तो हिंदी लैंग्वेज हुआ, हिंदी लैंग्वेज के जरिए यूज करते हैं। मान लिया हम लोग चाइनीज के जरिए तो चाइनीज है, मान लीजिए इंग्लिश से इंग्लिश के जरिए। तो चलो आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का फॉर्मेशन कैसे होता है तो हम लोग जानते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो फॉर्मेशन होता है तो ब्रिटिश से होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं लैंग्वेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। लैंग्वेज किससे बनता है, साउंड से बनता है, साउंड से लैंग्वेज बनता है, आवाज से। किससे, आवाज, ठीक है। तो ये आवाज से लैंग्वेज बनता है। फिर आवाज से लैंग्वेज कैसे बनता है, सवाल तो ये होगा। तो इस दुनिया में कोई भी मानव जात, अगर कोई भी मानव अगर पैदा होता है, यानी कि कोई मानव जात अगर जन्म देता है, इस दुनिया में जन्म लेता है, तो वो उसकी जुबान से साउंड निकलता है, वह वह करके। तो वो साउंड जो है वो वोकल कॉर्ड से वो साउंड निकलता है। तो जब उस माहौल में रहता है, जिस माहौल में, जिस सोसाइटी में वो रहता है, धीरे 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 वहां की आवाज को एडॉप्ट करते हैं, आवाज को लेते हैं। तो हम देखते हैं उसी तरह ग्रेमेरियन ने और फिर फिजिक्स के साइंटिस्ट ने ध्यान दिया कि यहाँ पर जो साउंड है, इस साउंड को एक सिंबल दिया। साउंड को क्या दिया, एक सिंबल दिया, साउंड को एक सिंबल दिया। और एक सिंबल मान लिया कि एक साउंड को आ साउंड को हम लोग हिंदी में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आ। सर हम लोग बंगाली में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आ। सर हम लोग उर्दू में आ अलिफ ऐसे बनाते हैं हम लोग, है कि नहीं। आपको बहुत बेहतर तरीके से और डिटेल सीखने को मिलेगा, खास करके कॉम्पिटेटिव का आपको डिटेल सीखने मिलेगा। और क्लास 10 से लेकर क्लास 12 तक आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। तो चलो हम लोग अपने आज का जो कंटेंट है, आज हम क्या पढ़ेंगे, चलो उसको हम देखते हैं, एक बार नजर डाल देते हैं उसके ऊपर। तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे आज हम लोग अल्फाबेट्स क्या है, और लेटर्स क्या है, वॉइल लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर क्या है, वर्ड्स क्या है, सेंटेंस क्या है। तो चलो हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो चलो हम लोग अपना जो लैंग्वेज करेंगे, तो सबसे पहले लैंग्वेज जो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग आखिर सीखेंगे क्यों, थोड़ा दो तीन वर्ड में हम बोल देते हैं, दो तीन शब्द में हम बयान कर देते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये लैंग्वेज ब्रिटिश से आया है, यानी कि ब्रिटेन से आया है, इंग्लैंड से आया है। क्योंकि इंग्लैंड हमारे हिंदुस्तान पर 200 साल तक शासन किया था, और इसी तरह पूरे
राज्यों में यानी कि पूरे स्टेट में ये लैंग्वेज फैल चुका है। और इस लैंग्वेज के बगैर हम लोग एक किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में यानी कि हिंदुस्तान में सेकेंड लैंग्वेज लिया गया है, रखा गया है, ऑफिशियली रखा गया है, जिसमें हम लोग इस लैंग्वेज को सीखने के बाद हम लोग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकते हैं और हर एक ऑफिशियल काम को हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो इसीलिए ये लैंग्वेज हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, खास तौर पर हम लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो जो भी यहाँ पे कंटेंट सिखाया जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिखाया जाएगा और स्कूल लेवल का भी सिखाया जाएगा। तो चलो हम लोग बेसिक टू एडवांस कोर्स का नाम रखा गया है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और आपको हर तरह का चीज यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। तो चलो हम लोग सबसे पहले ये लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विच वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज, फीलिंग्स एंड थॉट्स। इच अदर, हम लैंग्वेज एक जरिया है, लैंग्वेज का एक माध्यम है जिसके जरिए है हम लोग अपने बात को एक दूसरे तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। मान लिया कि ये एक इंसान है, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ये अपने बात को एक दूसरे तक पहुंचाता है, इसी को हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। एक दूसरे तक कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। ट्रांसफर करते हैं अपने आइडियाज को, फीलिंग को, थॉट को, तो उसको हम लोग लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज के जरिए करते हैं। मान लिया कि हिंदी के जरिए करता है तो हिंदी लैंग्वेज हुआ, हिंदी लैंग्वेज के जरिए यूज करते हैं। मान लिया हम लोग चाइनीज के जरिए तो चाइनीज है, मान लिया इंग्लिश से इंग्लिश के जरिए। तो चलो आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का फॉर्मेशन कैसे होता है तो हम लोग जानते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो फॉर्मेशन होता है तो ब्रिटिश से होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं लैंग्वेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। लैंग्वेज किससे बनता है, साउंड से बनता है। साउंड से लैंग्वेज बनता है, आवाज से। किससे, आवाज। ठीक है, तो ये आवाज से लैंग्वेज बनता है। फिर आवाज से लैंग्वेज कैसे बनता है, सवाल तो ये होगा। तो इस दुनिया में कोई भी मानव जात, अगर कोई भी मानव अगर पैदा होता है, यानी कि कोई मानव जात अगर जन्म देता है, इस दुनिया में जन्म लेता है, तो वो उसकी जुबान से साउंड निकलता है, वह करके। तो वो साउंड जो है वो वोकल कॉर्ड से वो साउंड निकलता है। तो जब उस माहौल में रहता है, जिस माहौल में, जिस सोसाइटी में वो रहता है, धीरे 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 वहां की आवाज को एडॉप्ट करते हैं, आवाज को लेते हैं। तो हम देखते हैं उसी तरह ग्रेमेरियन ने और फिर फिजिक्स के साइंटिस्ट ने ध्यान दिया कि यहाँ पर जो साउंड है, इस साउंड को एक सिंबल दिया। साउंड को क्या दिया, एक सिंबल दिया। साउंड को एक सिंबल दिया और एक सिंबल मान लिया कि एक साउंड का आ साउंड को हम लोग हिंदी में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आ। सर हम लोग बंगाली में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आ। सर हम लोग उर्दू में आ अलिफ ऐसे बनाते हैं हम लोग, है कि नहीं। अलिफ को हम लोग ऐसे बनाते नहीं, आ। तो देखेंगे हम लोग ये साउंड है, लेकिन यही साउंड हम लोग जब कितने सिंबल में लिखते हैं, कितने सिंबल में लिखते हैं सर, 1 2 3, लेकिन साउंड एक ही है लेकिन सिंबल 3 है। उस दुनिया का, जो दुनिया में पूरी लैंग्वेज बना हुआ है, 7,000 लैंग्वेज पूरी दुनिया में, और उनमें से इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। लगभग ज्यादा सेकंड में यूज होता है, सबसे ज्यादा चाइनीज यूज होता है, ये चाइनीज लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और देखते हैं हम लोग ये लैंग्वेज, उसके बाद हर एक लैंग्वेज का जो ये है सिंबल है अलग अलग है, लेकिन साउंड एक जैसा है। तो हम लोग कहेंगे एक साउंड को एक सिंबल दिया गया, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, लेटर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेटर का, अभी हम लोग डेफिनेशन मैं आपको लास्ट में दे दूंगा लेटर का डेफिनेशन। जैसे अगर लेटर को और जानेंगे तो लेटर क्या है, तो हम लोग a letter is a single symbol used to represent a single sound of a language। लेटर क्या है, एक लैंग्वेज का सिंगल साउंड, एक लैंग्वेज का सिंगल साउंड है और सिंगल सिंबल है, उसको हम लेटर कहते हैं। किसी भी लैंग्वेज के सिंगल साउंड को और सिंगल सिंबल को लेटर कहते हैं। जैसे एक लेटर है, एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, उसी तरह डी एक लेटर है, उसी तरह जेड तक एक लेटर है। जेड तक क्या है सर, एक लेटर है। तो हम देखेंगे सर लेटर तो बन गया, तो बहुत सारे साउंड से क्या बना, लेटर्स बना, और बहुत सारे लेटर्स मिल करके, यानी कि बहुत सारे साउंड बना, फिर लेटर आया, फिर बहुत सारे लेटर्स मिल करके क्या बना, वर्ड्स बना। क्या बना, वर्ड्स बना।
क्या बना सर, वर्ड बना, वर्ड, यानी क्या बना, वर्ड्स बना, या फिर वर्ड्स बना, चलो शब्द बना, बहुत सारे लेटर्स मिल करके क्या बनाया गया, वर्ड बनाया गया। एक वर्ड दो वर्ड भी बन सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो वर्ड बनाया गया, यहाँ पर हम लोगों का ये वर्ड जो है, अब जैसे कि वर्ड, वर्ड तो बना लेटर मिल करके, मान लिया सर GIRL, गर्ल, गर्ल का मतलब लड़की, क्या होता है, लड़की होते हैं। और इसी को अगर GI ऐसे कर दे तो इसका कोई मानी है, यानी कि ये वर्ड है, इसका ये वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका मानी नहीं है। जो वर्ड होगा उसको वो मानी होगा, यानी कुछ लेटर मिल करके एक सही अरेंज हो करके सही मानी दे, उसे हम लोग लेटर कहते हैं। और लेटर मिला लेकिन एक मानी नहीं दिया तो वो लेटर नहीं कहेंगे, सेंस नहीं देने से, मानी नहीं देने से। तो उसके जैसे हम लोग देखते हैं फिर से, जैसे कि गुड हुआ, गुड का मानी अच्छा, तो ये लेटर, ये वर्ड है, क्योंकि 4 लेटर मिलकर एक सही मानी दिया है। इसी जगह हम लोग देखेंगे इसी गुड को, मानी है, ये क्या है, ये 4 लेटर मिला है लेकिन मानी नहीं है, इसको हम लेटर नहीं बोल सकते, वर्ड नहीं बोल सकते इसे हम लोग, तो इसे हम लोग वर्ड नहीं बोल सकते हैं। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे, फिर इसी तरह हम लोग देखते हैं कि लेटर से क्या वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस, यानी कि 2-4 वर्ड मिल करके सेंटेंस बनाता है। तो हम लोग देखते हैं 2-4 वर्ड मिल करके जो सेंटेंस बनाता है, तो जैसे कि मान लिया ही इज अ डॉक्टर, तो ये समझ में आता है ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो ये समझ में आया वह एक डॉक्टर है। और मान लिया मैं ऐसे दिया इज अ ही डॉक्टर, तो यहाँ पे हमको मीनिंग सही से समझ में आता है क्या, क्या सही तरीके से हमको यहाँ का मीनिंग समझ में आ रहा है, इज अ ही डॉक्टर, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि यहाँ पे जो वर्ड को हमको यूज करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर बना के यूज करना पड़ेगा, वर्ड को यूज करना पड़ेगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए वर्ड के यूजेस के अकॉर्डिंग, वर्ड को जो यूज किया गया है सेंटेंस के पार्ट के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के हिस्से के अकॉर्डिंग, तो वही से वर्ड्स को यूज करने के लिए एक टॉपिक निकाला गया है, इसको हम लोग बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वर्ड्स को पार्ट्स इसमें रखा गया है, तो पार्ट्स हम लोग उसे कहते हैं जो वर्ड, यानी कि पार्टीशन ऑफ सेंटेंस एक्नोलेज देयर यूजेस ऑफ वर्ड्स, उस वर्ड के यूजेस के अकॉर्डिंग सेंटेंस में जो हिस्सा किया गया है उस वर्ड्स को, उसको हम लोग पार्ट्स स्विच कहते हैं। तो अब सेंटेंस में हम लोग देख लिए सर, तो सेंटेंस में अलग अलग वर्ड पाया जाता है, और अगर वर्ड के अकॉर्डिंग अगर अगर एक सही मानी देता है पूरा वाक्य में, पूरे वाक्य में अगर सही मानी दिया, नहीं पूरा जुमला में अगर सही मानी दिया, तो उसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। और जो सही मानी नहीं दिया उसको हम लोग सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, यानी कि ये सेंटेंस नहीं है। यानी कुछ वर्ड मिल करके एक सही मानी दे तो उसको हम लोग एक सेंटेंस बोल सकते हैं, और वर्ड ना मिल करके एक सही मानी ना दे तो हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं, तो सेंटेंस में हम लोग एक वर्ड, ये जरूरत पड़ा, ये जरूरत पड़ा, ये एक अरेंज हुआ, किसके अकॉर्डिंग एक अरेंज हो रहा। तो जो इस वर्ड को अरेंज करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, हमें पढ़ना पड़ता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पढ़ना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में जो पढ़ना पड़ता है सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट कितने किस्म के होते हैं, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो चलो हम लोग फिर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग यहाँ से सेंटेंस से फिर आगे क्या बनता है, सेंटेंस से हम लोगों का जो बनता है, जो हम लोग का सेंटेंस से बनता है, सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है, सेंटेंस से क्या बनता है, पैराग्राफ। सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है, तो कई सेंटेंस मिल करके 2-4-5 सेंटेंस मिलकर पैराग्राफ बनाता है, और बहुत सा 2-3 पैराग्राफ मिल करके एक ड्रामा बनाता है,
ड्रामा बनाता है, नोवेल बनाता है, प्रोज बनाता है, पोएट्री बनाता है। तो हम देखिए कि किस तरह एक साउंड से एक लैंग्वेज जो बनता है, साउंड से लैंग्वेज बना, लैंग्वेज को यानी कि साउंड से लैंग्वेज बना। अब वो साउंड जो है एक सिंबल दिया, साउंड को एक सिंबल में लाया गया और उस सिंबल को यानी कि अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग सिंबल है, हम लोग जाने कितने सारे सिंबल है। तो यहाँ से इस सिंबल को एक सिंबल को नाम दिया गया लेटर, और वो लेटर क्या बना, वर्ड्स बना, वर्ड से क्या बना, सेंटेंस बना, सेंटेंस से बहुत सारे पैराग्राफ बना, पैराग्राफ से एक पोएट्री, प्रोज, नॉवेल्स बना। इसी तरह किसी भी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होते हैं। तो हम लोग देखते हैं तो लैंग्वेज के इस तरह का डेवलपमेंट होते हैं। तो चलो यहाँ पर हम लोग इसका डेफिनेशन सब लिख लेते हैं। तो इस डेफिनेशन में हम लोग जानकारी करेंगे। तो आखिरकार जिस तरह अल्फाबेट्स क्या है, जिस अल्फाबेट तो अल्फाबेट्स में डिफरेंस क्या है, लेटर क्या है, वाव लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर क्या है, वर्ड्स क्या है, सेंटेंस क्या है। तो चलो इसमें हम लोग पूरा इसमें हम लोग देखते हैं पूरे इसको थोड़ा सा। Language is the medium of communication which we express our ideas, our ideas, feeling, ideas, feeling, emotion, and thought each other. अल्फाबेट्स क्या है? The alphabet is the complete set of the letters. Complete set of the letters of a language. Of a language. लेटर्स क्या है? लेटर्स हम लोग देखते हैं लेटर्स क्या है। A letter is a single symbol used to represent a single sound of a language. Of a language. वॉइस लेटर किसे कहते हैं? The letter which pronounce without the
help of, without the help of any letter is called vowel letter. इसका हम लोग देखते हैं the letter which pronounce with the help of vowel letter is called consonant. Consonant is called consonant letter. What क्या है? I will arrange a group of letters which gives complete meaning of sense is called what? हाँ, इसमें हम लोग देखते हैं I will arrange a group of words which gives complete meaning of sense is called something. तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोग लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. लैंग्वेज यानी कि भाषा एक माध्यम है जिसके जरिए हम लोग अपने आइडिया को प्रकट करते हैं, एक दूसरे से कन्वर्ट करते हैं. यानी कि लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके जरिए हम लोग अपनी भाषा को एक दूसरे से कन्वर्ट करते हैं. उसको हम लोग भाषा कहते हैं, उर्दू में हम लोग जुबान कह सकते हैं. और हम लोग अल्फाबेट, द अल्फाबेट इज द कंप्लीट सेट ऑफ द लेटर्स. इन लेटर्स की कंप्लीट सेट को, एक पूरे लेटर्स के पूरे, एक जुबान के पूरे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? अल्फाबेट कहते हैं. एक भाषा के कंप्लीट लेटर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलते हैं सर, हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट. इसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, उसको हम लोग लैंग्वेज को हिंदी में भाषा कहते हैं. अब लेटर्स अक्षर कहते हैं, ठीक है. तो देखते हैं, अ लेटर इज अ सिंगल सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सिंगल साउंड ऑफ अ लैंग्वेज. किसी भी लैंग्वेज में सिंगल साउंड जो है, जो सिंगल जो पहचान है, या सिंगल जो सिंबल है, और सिंगल साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर कहते हैं. जैसे इसमें हम लोग एग्जांपल में कह सकते हैं अ बी सी, और इसमें हम लोग कहते हैं ए आर टू जेड तक बोल सकते हैं. 26 लेटर है टोटल. कितना? 26 लेटर है. हम लोग अभी जानेंगे 26 लेटर क्या है. उसके बाद हम लोग देखते हैं सर वॉयल. द लेटर विच प्रोनाउंस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर इज कॉल्ड वॉयल लेटर. इज कॉल्ड वॉयल लेटर. विदाउट, यहाँ पे लिखिए क्या सर? क्या लिखा हुआ है? विदाउट. विदाउट लिखा है. तो देखते हैं वॉयल लेटर क्या है. जो हमारे वोकल कॉर्ड से जो 5 साउंड निकलता है, आ, ए, आई, ओ, यू. तो ये साउंड हमारा क्या है सर? ये हमारा निकलता है वोकल कॉर्ड से. ये किसी भी लेटर की हेल्प से नहीं निकलता है, उसको हम लोग वॉयल लेटर कहते हैं. यानी कि लिप्स की सॉन्ग में कोई भी टच नहीं होता, विदाउट टच किए हुए साउंड निकलता है. जैसे निकालो आ, ए, आई, ओ, यू. होता है क्या? नहीं. अब कौन सा लेटर किसे कहते हैं सर? देखते हैं. The letter which pronounced with the help of vowel letter is called consonant. जैसे कि vowel letter इसका एग्जांपल है
एग्जाम्पल ए ई आई ओ यू, ए ई चलिए करो ए आई यू, ठीक है, ए ई आई यू। इसका एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल होगा बी सी डी। देखो बी, देखो बी जो निकला बी ई, दो दो साउंड बनकर निकला, यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर जो है वो वोकल साउंड की हेल्प से निकलता है, लिप की टोंग को टच करके निकलता है, लिप्स को टीथ को टोंग को टच करके निकलता है। उस साउंड को हम लोग मान लीजिए लिप्स को बी बी बोले तो बी बी, लिप्स क्या करते हैं, टच करते हैं, तो ये बी साउंड निकला, यानी कि बी दो साउंड निकला, यानी कि इसका हेल्प लिया, वॉयल साउंड का हेल्प लिया, यानी कि बी का ई का हेल्प लिया, इसका हेल्प लिया ई का बी ई, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट लेटर। वर्ड्स आप जानते हैं, अब लेटेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कई तरह का लेटर्स मिल करके एक वर्ड्स बना दे, इसको हम लोग सेम मानी देता है, उसको हम लोग वर्ड्स कहते हैं। और कई तरह का वर्ड्स मिल करके एक सेंटेंस बनता है, और जो सेंटेंस में सेम मानी दे उसको हम लोग वाक्य कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं। तो चलो आज का वीडियो हम लोग ये तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे तो लेटर्स जो है कितने लेटर्स है इंग्लिश लैंग्वेज में, और साथ ही साथ जानेंगे कितने साउंड है, 26 लेटर में कितना साउंड है, हम लोग ये भी जानेंगे कितना साउंड है, और कहाँ कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं, और भी उसको हम लोग बेसिक से जानेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कितने किस्म का होता है, वर्ब क्या है, और बेसिक जानेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप लगे रहिए, और हर किस्म के आप वीडियो को पाएंगे यहाँ पर, और हर तरह का वीडियो यहाँ पर फ्री और यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा। तो चलो हम लोग यहीं तक आपका सक्सेस होने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।